बौद्ध धर्म किसी समय में पूरे एशिया में फॉलो किया जाने वाला धर्म था। जब मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था तो उसके साथ ही उनकी प्रजा ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में बाहर भेजा था, जिस कारण बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया था। इसलिए गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ऐसे ही 1956 के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ब्राह्मण संप्रदाय का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म सबसे अमीर संप्रदाय है, उसी तरह बौद्ध धर्म इससे उल्टा यानी गरीब है। इसका कारण यह है कि जितने भी गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी अपनी संप्रदाय में इज्जत नहीं मिल पाने के कारण वे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होती। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी शुद्धोधन और माता माया देवी थी। इनकी माताजी की मृत्यु जन्म के कुछ साल बाद हो जाती है, जिस कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी गौतमी ने किया था। बुद्ध की 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। एक बार गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ घूमने जा रहे थे। चन्ना इनका गाइड था। रास्ते में उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो बहुत कमजोर और कांप रहा था। गौतम बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये कौन है, तो चन्ना ने कहा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। समय के साथ साथ हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। ये सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो फिर चन्ना ने कहा कि बीमार तो होते ही रहते हैं, ये तो कुदरत का नियम है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति का शव ले जा रहे थे, तो उन्होंने इसके बारे में पूछा। चन्ना ने कहा, यह तो संसार का अटल सत्य है, जिसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु भी जरूर होगी। आखिर में उन्हें एक सन्यासी बैठा मिलता है जो एकदम शांत स्वभाव में ध्यान लगाए बैठा है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये इतना प्रसन्न क्यों है। इनका सारथी बताता है कि ये सब कुछ छोड़ चुका है, इसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिस वजह से ये खुश है। और ये सुनकर उनका दिमाग संन्यास की तरफ आकर्षित हो जाता है और वे सोचते हैं कि अब मुझे भी दुख के कारणों को जानना है और दुख से मुक्त होना है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वे वैशाली वाले क्षेत्र में आए। वहां पर उन्होंने अलार कलाम को गुरु बना लिया और उनकी कई बातों पर चलने लगे, लेकिन अभी भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए वे वैशाली से गया के औरवेला जंगल में 5 साधु जिनके साथ वे ध्यान लगाने को कहने लगे। इन साधुओं और बुद्ध ने ध्यान लगाया और अन्न पानी जैसी सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए, जिस कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन उनके दिमाग में अब सवाल चल रहे थे, उनको अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई तो उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी और अन्न ग्रहण किया और उन साधुओं को छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि इन साधुओं को कुछ नहीं आता, इसलिए वे गया में निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगा ली। आखिरकार उन्हें 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने पहले अनुयायी तपस्वी और मलिक को बनाया और सारनाथ चले गए।
उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। तो ये था गौतम बुद्ध के जीवन का इतिहास। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत